आप में से कुछ लोग जरूर इस तरह बिहेव करते होंगे। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी कुछ हालात हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके हालात आपको रूट कर देते हैं, आपके हालात आपको दूसरों से रूट कर देते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, जब उनको कुछ भी कहो तो वो चेहरे पे लोगों को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और अंत में जानते कन्फेशन क्या करते हैं, मेरा दिल साफ है। किस तरह की सफाई है ये सफाई नहीं है। आप अपने गंदे हृदय को किसी को बुरा भला कह के संतुष्ट कर रहे हैं कि अगर उसने मेरे साथ किया तो मैंने भी उसको नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ अब देखिए यहां पर क्या कहती है इब्रानियों की पत्री। मैं इजराइल के लोगों पे कोई दोष नहीं लगा रहा हूं कि वो ऐसे थे, पर मैं आपको आज कंपैरिजन देना चाहता हूं कि जिंदगियां क्या होती हैं। बाइबल ऐसा बताती है, यहां पर लिखा गया है कि यीशु जब बलिदान हुए तो ऐसा लिखा गया है, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, उस पर ध्यान करो जिसने इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सांस न छोड़ो। अब देखिए इजरायली लोगों को पानी नहीं मिल रहा था तो वो कुड़कुड़ा रहे थे, जबकि यीशु जब क्रूस पे मर रहा था तो वो शांत था। अब कितनी बड़ी बात है अगर आप ध्यान से देखो। बाइबल यहां पर ये नहीं बताती है, ध्यान दो उसने लाजर को कैसे जिलाया, ध्यान दो कि उसने कैसे पानी को दाखरस में बदल दिया, ध्यान दो कि कैसे उसने तूफान को शांत किया, 2000 दुष्ट आत्माओं को निकालकर उसने 2000 सुअरों में से दुष्ट आत्माओं को निकालकर उसने कहां पर बेच दिया। पर बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान करो उसकी सहने की ताकत को। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, हमें चमत्कारों से ज्यादा इन दिनों में बर्दाश्त करने की ताकत चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, इजरायलियों को पानी नहीं मिल रहा था तो वो इस तरह बात कर रहे थे। यीशु मर रहा था लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं डिफरेंस क्या है। इजरायलियों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, और पवित्र आत्मा के द्वारा रोमियो 8:11 में लिखा है वो मुर्दों में से जिलाया गया था उसकी सामर्थ से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों का जीवन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है वो इस तरह जीते हैं। उनके अंदर सहने की ताकत होती है। जब कोई उन्हें बुरा भला कहता है वो जानते हैं कि उसको इग्नोर करके मुझे कैसे अपने लक्ष्य की तरफ, यीशु की तरफ देखना है, और ताकि मैं इनसे भी अच्छा बर्ताव कर पाऊं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग डांट को सुन के नेगेटिव हो जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन बात नहीं करते हैं, और बड़ी बात तो यह है ये लोग वापस रविवार को अपने हाथों को उठा के खुदा से कहते हैं हम आपसे सारे मन से प्यार करते हैं। ये किस तरह का जीवन है, जरा सोचिए। आप जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि आपके अंदर फल आए, आपके अंदर धीरज आए। आत्मा के फल यह है प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, विश्वास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, तो जानते हैं वो क्या करता है? वो आपके अंदर से आपको परिपूर्ण करता है, और उस परिपूर्णता में आपके अंदर उसके फल जाहिर होते हैं, और एक फल है धीरज। आज देखिए मसीहत के अंदर लोग कैसे झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। आपको लगता है ये पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं? ये पवित्र आत्मा से नहीं, ये सिर्फ ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, और बाइबल इन्हें फरीसी कहती है। और जो उनके साथ टच में आता है वो भी इनकी तरफ फरीसी बन जाता है, खोखला और खाली, डेड एंड ड्राई रिलीजन। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें वचन के द्वारा, दुआ के द्वारा। वही तो आपकी मदद भी करता है, और आपके अंदर फल जाहिर हो, आपके अंदर फल आ सके। पवित्र आत्मा का मुख्य काम है आपको यीशु के लिए तैयार करना, आज्ञा पालन के द्वारा। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं आपको एक ब्यूटीफुल चीज बताना चाहता हूं। मैं जिस कमरे में अभी हूं, मैं प्रभु की महान उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं, और उसकी उपस्थिति में मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे इब्राहिम को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन की जरूरत थी,
वैसे ही परमेश्वर को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन, एक अच्छी कलीसिया का इंतजार है। जैसे उसकी दुल्हन को लाने के लिए एलियाजर गया, वैसे ही उस यस्सु की दुल्हन के लिए पवित्र आत्मा आया है। और आप जानते हैं, आपके बाइबल के पीछे मैप्स होते हैं, उन मैप्स को पढ़ के देखिए। जहां पर रिबेका थी, इब्राहिम का घर वहां से 700 किलोमीटर लगभग दूर था। ऐतिहासिक किताबें भी बताती हैं करीबन 1 महीना लगा होगा। ऊंट कितने स्लो चलते हैं आपको भी पता है। और आप जानते हो 1 महीना इससे पहले कि रिबेका इसहाक से मिले, पर उसकी पहली संगति एलियाजर के साथ थी, जो बाइबल में पवित्र आत्मा का प्रतीक है। आप जान सकते हैं रिबेका और एलियाजर ने 1 महीने की उस जर्नी में क्या बात की होगी? वन थिंग, आइजक। रिबेका ने उससे पूछा होगा, मेरा होने वाला पति कैसा है? और एक समय आया जब वो वहां पर पहुंचे, रिबेका उस तंबुओं के अंदर गई और वो दुल्हन बनी। इससे पहले कि हम उस तंबू में प्रवेश करें, क्या उससे पहले पवित्र आत्मा आपसे इस विषय में बात करता है? हु इज जीसस, हमारा दूल्हा। क्या वो आपको तैयार कर रहा है? जब पवित्र आत्मा आपको तैयार करेगा मेरे भाइयों और बहनों, वो आपको आज्ञाओं पर चलना सिखाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। किन चीजों में आपकी सहायता करता है? वो आपको आज्ञा पालन करने में मदद करता है। पवित्र आत्मा का सम्मान करें। जो आपके हृदय में कहता है उसे माने। आप देखिए, प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में लिखा है, ध्यान दो, जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। आज आत्मा आपको कहता है, प्लीज स्पेंड योर टाइम विद लॉर्ड। बैठो खुदा के साथ, समय बिताओ, ताकि वो तुम्हारे अंदर से फलों को जाहिर कर सके। लेट्स प्रे। ओह जीसस, पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। दुआ करता हूं प्रभु, हमारे अंदर से सुस्ती के बंधनों को तोड़। दुआ करता हूं प्रभु कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की सहभागिता की भूख और प्यास जगा, कि जब हम कलाम मुकद्दस पढ़ें तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में हमें उस मेमने, उस यीशु का सही नॉलेज दे। न सिर्फ ये कि सबत का दिन कौन सा है, कौन से दिन पे क्या करना चाहिए, पर वो ज्ञान जो तेरे व्यक्तित्व का है, तेरे नेचर का नॉलेज प्रभु, हम पर दया कर, हमें आशीष दे। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना है प्रभु, और हम आपके साथ गहरी सहभागिता में जा रहे हैं। हम आपको महिमा और आदर देते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।